अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी व्लॉग शुरू हो रहा है थर्सडे की नाइट से, यानी कि 10 बजे से मैं व्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी कुछ देर पहले ही मैं और अरीबा आए हैं बाहर से, तो आते हुए हम साथ में ये दूध भी ले आए थे। तो जल्दी से मैं इसे बॉयल कर लूँ, क्योंकि दूध के साथ एक मसला बड़ा ही ख़राब होता है कि 1 मिनट के लिए नज़र इधर उधर करो तो दूध निकल के बाहर आ जाता है। तो इसलिए पास खड़े होके ही मैं इसे बॉयल दिलवाऊंगी। और दूध को बॉयल करने के बाद ना यहाँ पे मैं खाने के लिए देख रही थी, तो आज मेरे पास ना कल का घिया चावल पड़े हुए थे और मैंने सोचा कि वही खा लेंगे। और मैं एक्चुअली रीबा को लेके डॉक्टर पे गई थी, तो हमें इतना ज़्यादा टाइम लग गया ना वहाँ पे। हम लोग 7 बजे निकले थे और वापस आते आते ना हमें 10 बज गए हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि अरीबा की दांत का एक्सरे होना था, तो उसके दांत में बहुत ज़्यादा पेन थी, जिसकी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा हेडेक भी था। तो 3-4 दिन से मुसलसल इस तरह से यही सिचुएशन बनी हुई थी कि अरीबा सर दर्द की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और उससे ना तो बोला जा रहा था ठीक से, ना ही खाया पिया जा रहा था। और इसी तरह से ना वो कॉलेज भी चली जाती थी, तो वहाँ पे जाके भी परेशान ही रहती थी। तो आज मैं उसे ज़बरदस्ती डॉक्टर पे ले गई थी। मैंने कहा कि आप अपना डेंटल चेकअप करवा लो। तो डेंटिस्ट के पास हम लोग गए थे। वहाँ पे हमें 8:15 हो गए हमारी बारी आते आते, और जब हमारी बारी आई तो एकदम से लाइट चली गई, तो इसलिए एक्सरे के लिए हमें फिर रुकना पड़ा वहाँ पे। और हम लोग 1 घंटा वहाँ पे वेट करते रहे। और फिर जब 9:15 के करीब लाइट आई तो उस वक़्त एक्सरे हुआ और साथ ही फिर हम लोगों ने चेक करवाया। और अब हम लोग घर आए हैं तकरीबन 10 बजे। तो मैं तो आते साथ फ्रिज में यही देख रही थी कि घिया चावल गर्म करती हूँ, लेकिन ये मुझे पैकेट नज़र आया, तो मैं यही हनान से पूछ रही थी ये क्या है। तो चूँकि हनान और मुर्तज़ा दोनों घर में अकेले थे, तो उन्होंने क्या किया कि ऑनलाइन ऑर्डर करके तो बिरयानी मंगवा ली थी। तो मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था ना, बच्चे सब्जियां बड़ी मुश्किल से खाते हैं, तो इन्होंने भी यही किया। हम लोग तो घर में नहीं थे, तो हनान ने ऑर्डर करके बिरयानी मंगवा ली, अपने लिए भी और मुर्तज़ा के लिए भी, और हमारे लिए भी मंगवा के रखी हुई थी। तो मुर्तज़ा ने तो थोड़ी सी खाई और उसने वैसे ही फ्रिज में रख दी थी, क्योंकि जब मैं ही घर होती हूँ तो मैं ही उसके पीछे लगी रहती हूँ कि खा लो, अपना डिनर फिनिश कर लो या अपना खाना खा लो। और अब मैं जल्दी से गर्म करके तो ये खुद भी खा लूँगी, मुर्तज़ा को भी खिला दूँगी, और रीबा ने भी अभी खाना है। तो ऐसा डॉक्टर ने उसे किसी भी चीज़ से मना नहीं किया, वरना राइस वगैरह तो दांत दर्द वगैरह में अच्छे नहीं होते। तो वो मुझे यही कह रही थी कि मैं यही नरम नरम खा लूँगी। दलिया मैंने उसको कहा कि मैं आपको बना देती हूँ, लेकिन वो राज़ी नहीं हुई इस पर। तो फिर मैंने उसे कहा कि चलो थोड़ी सी बिरयानी ही खा लो, वैसे भी बच्चों को पसंद होती है, तो ये तो वो शौक़ से खा लेगी। और इसके बाद फिर नाइट में तो मैं कोई भी व्लॉग शूट नहीं कर पाई, क्योंकि इस कदर ज़्यादा थक गए थे ना कि कुछ भी करने को जी नहीं चाह रहा था। बस वहाँ पे जाके हमने तो कुछ किया नहीं, बैठ के इंतज़ार करना ना, इसी में ही थकावट काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। क्योंकि जब किसी चीज़ का इंतज़ार किया जाता है ना, वो टाइम बड़ा लंबा हो जाता है, और अगर ऐसे ही टाइम स्पेंड करते रहो तो वक्त गुजरने का पता नहीं चलता। लेकिन जब आपको किसी बात का इंतज़ार होता है ना, और उसमें आप लोग अपना टाइम स्पेंड करते हैं, तो फिर वक्त तो इतना ज़्यादा लंबा हो जाता है कि गुजरने का नाम ही नहीं लेता। तो इसी में मुझे थकावट भी हो गई थी, बैठे बैठे 1 घंटा तो गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा था। और अब मैं नेक्स्ट मॉर्निंग से व्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, क्योंकि आज बच्चे घर हैं। बस हनान ही सुबह स्कूल गया था, अरीबा को मैंने ऑफ़ करवा लिया था, और अरीबा को देख के ना कि वो घर में है, तो मुर्तज़ा भी उठते साथ फ़ौरन से दोबारा से सो गया। कहने लगा कि अरीबा नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊँगा। तो इसकी ना बस यही होती है कि अगर किसी को भी घर में छुट्टी करवा लेना, तो फिर मुर्तज़ा ने भी स्कूल से छुट्टी लाजमी ही करनी होती है। और यहाँ पे बस हनान ही स्कूल से होके आया है, क्योंकि आज उसका मंथली टेस्ट था, तो उसने तो लाजमी जाना था, वरना आज उसका मंथली टेस्ट ना होता ना तो इसने भी छुट्टी लाजमी करनी थी। और यहाँ पे मैं बच्चों के ब्रेकफास्ट के लिए पैटीज सैंडविच बना रही हूँ। तो काफ़ी दिनों के बाद ही ये मैं बना के उनको दे रही हूँ, वरना रोज़ एग ब्रेड खा खा के भी बोर हो गए हैं। रोज़ एक तरह का ब्रेकफास्ट कर कर के भी ना दिल तंग पड़ जाता है। तो काफ़ी दिन हो गए हैं कि नान चने वगैरह भी नहीं खाए, तो बस ब्रेकफास्ट में यही एग ब्रेड बना लेते हैं और वही जल्दी से खा लेते हैं।
क्योंकि मॉर्निंग में सालन वगैरह तो हमारे घर में खाया नहीं जाता, वरना अगर पराठा वगैरह बच्चे पसंद करें तो मैं उनको वो बना दूं, लेकिन पराठा भी वो लोग मॉर्निंग में नहीं खाते। तो शुरू से ही उनकी यही आदत बनी हुई है कि एग ब्रेड ही खाते हैं, क्योंकि हमारे घर में यही ब्रेकफास्ट किया जाता है, तो इसलिए बच्चों को भी यही आदत हो गई है। और यहाँ पे स्कूल से आके हनान का बुरा हाल होया हुआ है। गर्मी में वो निढाल होके स्कूल से आया है, तो यहीं पे आके लेट गया था, तो यहीं पे मैंने उसको ब्रेकफास्ट पकड़ा दिया है। साथ साथ वो टीवी भी देख रहा है। मैंने कहा आराम से बैठ के यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी कर लेगा। और मुर्तज़ा को मैं आवाज़ दे रही थी कि आके अपना ब्रेकफास्ट कर लो। तो इसका ना गेम्स में ज़्यादा ध्यान होता है। अभी इसको मैंने कहा है कि मोबाइल फ़ौरन से रखो और हैंड्स वॉश करके आओ और फिर आके अपना ब्रेकफास्ट करो। तो ये हैंड वॉश करने गया था। और अब आ गया है, लेकिन जब तक मैं इसके पास नहीं बैठूंगी ना, इसने अपना ब्रेकफास्ट स्टार्ट ही नहीं करना, तो ऐसे ही लेके बैठा रहेगा। और जब तक ये ब्रेकफास्ट अपना ख़त्म नहीं करता तो उतनी देर तक मैं भी इसके पास ही बैठी रहती हूँ, क्योंकि जब तक मैं बैठी रहूँगी उतनी देर तक ही ये ब्रेकफास्ट करेगा, वरना बाद में छोड़ देगा। कभी फ्रिज में रखाएगा, कभी माइक्रोवेव में जाके रखाता है, तो इस तरह से ही इसका खाना पड़ा रहता है। और हम लोग जब छोटे थे ना, तो हमारे पेरेंट्स हमें इस तरह से कहते थे कि खाना खाते हुए ना तो आपने बातें करनी है, ना ही कोई टीवी वगैरह देखना है, क्योंकि तब तो मोबाइल्स इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते थे और ना ही मेरे पास पहले मोबाइल था। लेकिन आजकल के बच्चे ना, इनकी नज़रें टीवी की तरफ ही होती हैं या मोबाइल की तरफ होती हैं खाना खाते हुए। तो देखिए खाना आगे पड़ा है और इसकी नज़रें टीवी के ऊपर जमी हुई हैं, और मैं इसको यही कह रही थी कि खा लो, अब स्टार्ट कर लो, तो आपका पूरा 1 घंटे में नाश्ता फिनिश होना है। तो बस स्लोली स्लोली ये भी ब्रेकफास्ट करेगा और साथ में मैं भी अपना नाश्ता कर लूँगी। और इस वक्त ना मेरी हेल्पर भी आई हुई थी, तो मैं उनको भी यही कह रही थी कि अपनी चाय पी लें। उनकी चाय भी मैं डाल के रख आई थी, साथ में मैंने ब्रेकफास्ट भी दे दिया था उनको, तो वो भी ब्रेकफास्ट कर लेंगी। इसके बाद फिर मुझे क्लीनिंग का काम करवाना है। और जब ना बच्चे स्कूल से ऑफ कर लेते हैं ना, तो ब्रेकफास्ट करते करते भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है, क्योंकि जब फिर बच्चे घर में होते हैं ना कोई काम निकल ही आता है। तो इसलिए हमारा ब्रेकफास्ट आज लेट हो गया है। वैसे भी आज फ्राइडे था, तो नमाज़ वगैरह भी पढ़नी थी, तो मैंने सोचा कि पहले नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हो जाएं। वक्त पे नमाज़ पढ़ लेनी बेहतर है, इसके बाद फिर आराम से बैठ के अपना ब्रेकफास्ट कर लेंगे। तो इसलिए आज थोड़ा सा लेट हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और ब्रेकफास्ट करने के बाद ना यहाँ पे मैं वेजिटेबल्स देख लूँगी, क्योंकि ये मैंने सुबह ऑनलाइन ही मंगवाई है। मैंने ऑनलाइन ऑर्डर इसलिए ही कर दिया था क्योंकि आज फ्राइडे था, तो मुझे पता था मैं तो मार्केट जा नहीं सकूंगी, और हनान भी स्कूल से होके आएगा तो उसका गर्मी से बुरा हाल होएगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि ऑनलाइन ही सब्जियां मंगवा ली जाएं। तो आज मैं भिंडियां बनाने लगी थी, तो यही भी मैंने मंगवाई हैं। फ्रेश भिंडियाँ हैं, तो जल्दी से इनको आज पका भी लेंगे। तो सबसे पहले मैं इनको वॉश करके रख लूँगी। और देखिए साथ में मैंने आलू भी मंगवाए हैं। और आजकल ना सब्जियां इस कदर ज़्यादा महंगी है ना, कि सब्जियों का नाम लेते ही ना डर लगने लगता है। इतनी महंगी सब्जियां हैं ना कि कोई भी सब्ज़ी मंगवाएं तो एकदम तो इंसान परेशान हो जाता है सब्ज़ी की कीमत सुन के ही। तो यहाँ पे जल्दी से मैं भिंडियों को वॉश कर लूँ। इनको वॉश करने के बाद मैं फैला के रख दूँगी, क्योंकि जब ये अच्छे से ड्राई होंगी तो उसके बाद ही मैं इनको कट करूँगी। और वैसे भी अभी पूरा दिन पड़ा हुआ है, इसको तो मैं शाम में ही बनाऊँगी। उतनी देर तक मैं इनको फैला के रख दूँगी, तो ये खुश्क होती रहेंगी। और इस वक्त ना साथ साथ मेरा क्लीनिंग का काम भी हो रहा था, तो हेल्पर आई हुई थी, वो क्लीनिंग का काम करती जा रही थी। और अभी मुझे डस्टिंग भी करनी है, तो मैं यही सोच रही थी भिंडियाँ वॉश करके यहाँ पे फैला के रख देती हूँ, उसके बाद में मैं डस्टिंग का काम कर लूँगी। तो आज ना सारे काम साथ साथ हो रहे थे, और कुछ रीबा की तबीयत भी ठीक नहीं है ना, तो इस वजह से भी मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई है, क्योंकि बच्चों की ज़रा भी तबीयत ख़राब हो ना तो वो ज़्यादा ही निढाल हो जाते हैं। और आप में से किसी ने मुझे सजेस्ट भी किया था कि इसको कलौंजी का कहवा बना के दें, इसके साथ ये कुलियाँ करें तो इससे फ़र्क होगा। तो मैंने इसको ये भी बना दिया है।
और मैं उसको कह रही थी कि इसके साथ आपको ज़रूर फ़र्क होगा। उसमें मैंने 2-3 लौंग भी डाल दिए थे, थोड़ा सा नमक भी डाल दिया था। तो ये सब चीज़ें दांत दर्द के लिए अच्छी होती हैं। और जैसे ही मैं भिंडियाँ फैला रही थी ना, उस वक्त लाइट भी चली गई। तो आज लाइट ने भी इस कदर ज़्यादा तंग किया है ना, आजकल लाइट हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। तो गर्मी में यहाँ पे बाहर ही हम लोग बैठे हुए थे, तो बच्चे कहने लगे हम लोग तो फिर ट्यूशन जाते हैं, हम गर्मी में क्या करें यहाँ पे। तो आज हमारा यूपीएस दोबारा से लगता है ख़राब हो गया है। तो इस सीज़न में लाइट ने भी और यूपीएस ने भी हमें बहुत ज़्यादा तंग किया है। तो बस बच्चे तो जा रहे हैं इस वक्त ट्यूशन, और आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त। फिर मिलती हूँ दोबारा अपने नए व्लॉग में। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।